विधानसभा में सदन के भीतर का रंग बदल गया है। रंग में ये बदलाव सोफा और कारपेट के कलर में हुआ है, लेकिन क्या रंग के साथ भी तेवर भी बदलेंगे? और अगर तेवरों में बदलाव हुआ तो किसके होगा? हालांकि अभी तक सत्ता पक्ष इस बदलाव को सामान्य ही मान रहा है, लेकिन विपक्ष ने सदन शुरू होने से पहले ही रंग में हुए इस बदलाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। लेकिन हर रंग के बारे में ये बात लागू नहीं होती, और अगर मामला राजनीति से जुड़ा हो तो हर रंग के तेवर अलग हो जाते हैं। राजस्थान विधानसभा के भीतर सदन में कारपेट और सोफे के रंग को लेकर भी कुछ ऐसा ही आलम दिख रहा है। दरअसल विधानसभा के निर्माण के बाद पहली बार कारपेट बदला गया। बताया जा रहा है कि पुराना कारपेट कई जगह से खराब हो गया था। स्पीकर वासुदेव देवनानी कहते हैं कि पिंक सिटी में राज्य की विधानसभा है। इस भावना को देखते हुए सदन में गुलाबी रंग का कारपेट लगाया गया है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है और उसके लिए हमने जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए की है, जैसे प्रवेश और एग्जिट दोनों के हमने गेट पे अलग किए हैं। पत्रकारों के लिए पिछली बार की तरह सारे जहाँ फुवारे हैं उसके हमने उनके बैठने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित है। स्पीकर अपनी भावना बता रहे हैं और बसपा विधायक दल के नेता मनोज न्यांगली भी उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हम सदन के समय का सदुपयोग करें, इस बात को लेकर चर्चा हुई और हम भी सकारात्मक रूप से यही चाहते हैं कि सरकार अगर सकारात्मक रूप से हमारे संतुष्टिपूर्ण जवाब देगी तो हम सकारात्मक चलाएंगे, और संतुष्टिपूर्ण रूप से सरकार के मिनिस्टर और सरकार जवाब नहीं दे पाए तो फिर हमको भी जनता के हितों के लिए अगर सदन में अपनी बात रखने की बात आई तो हम निश्चित रूप से रखेंगे। जब सदन के रंग पर टीकाराम जूली से सवाल पूछा गया तो पास ही खड़ी इंदिरा मीणा ने धीरे से कहा कि रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो इस पर अलग ही राय रखते हैं। टीकाराम जूली ने तो गुलाबी रंग को राजसी ठाट बाट का प्रतीक बताते हुए सवाल उठा दिए। मैंने देखा है कि जिस प्रकार से कारपेट का जो कलर है वो कलर एक मैं समझता हूँ राजसी ठाट बाट का प्रतीक नज़र आता है। पहले जो हरा कलर था, जो एक किसान का, समृद्धि का, जमीन का, जुड़ाव का प्रतीक वो कलर था, और अब सरकार ने अपने हिसाब से चेंज किया है। तो हो सकता है राजसी ठाट बाट वाली बातें यहाँ पे होंगी, किसान की, मजदूर की बात अब कौन सुनेगा। ये तो सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो विजन है, सरकार का जो रंग है वो बता रहा है। मुद्दे पर सरकार और सदन के अध्यक्ष की पैरवी की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संभाली। पटेल ने पिछली सरकार में बने विधायक आवास के गुलाबी रंग पर पूछा कि क्या पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजसी ठाट बाट की सोच रखते थे। वो जो कलर का विषय उठा रहे हैं उसके लिए मेरा आपसे नम्रता से निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान विधायक आवास का निर्माण हुआ और उनका जो कलर हुआ है, और विधानसभा जब निर्माण हुआ तो उसके दीवारों का जो कलर हुआ वही कलर हमने अंदर किया है। परंतु उनकी मानसिकता आलोचना की है, जो जिनकी मानसिकता ही आलोचना की है वो आलोचना ही करेंगे। हम कोई भगवान नहीं करते, कोई कलर नहीं करते। हम तो विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऐतिहासिक बजट पिछली बार आया था और ऐतिहासिक बजट इस बार भी आएगा। प्रदेश में राज बदलने के तकरीबन 1 साल बाद सदन के अंदर के रंग में बदलाव हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रंग में ये बदलाव सिर्फ विधानसभा के रूटीन कामकाज के रूप में देखा जाए या वाकई राजसी भावना इससे जुड़ी है। साथ ही सवाल ये भी कि क्या सदन में बदलाव का जायजा लेते वक्त 4 प्रमुख चेहरों पर दिख रही मुस्कान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी जस की तस दिखेगी। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।